राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। जब मैं आपके सत्संग सुनता हूँ या मैं सद्गुरु के पास जाता हूँ तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती है, परंतु वह खो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले दो विनतियाँ। पहली यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नया सत्संग डालूं तो आप जी उसको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर YouTube के माध्यम से सुन सकें। और दूसरी, इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। नहीं सुनोगे तो आप जी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जानने से वंचित रह जाएंगे जिससे कि आपका मन आपको तंग करेगा और आपको भजन सिमरन करने में अड़चन महसूस होगी। तो चलिए अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा कि मुझे जीवन बेकार सा मालूम होता है। तो मैं इन मित्र से कहना चाहूँगा, जीवन ना तो अर्थ है ना सार्थकता। जीवन तो एक कोरा कागज़ है, तुम जो चाहो उस पर चित्रित कर लो। जीवन तो कोरी किताब है, चाहो तो तुम गालियाँ लिखो, चाहो तो तुम गीत लिखो, चाहो तो तुम कुछ भी भला बुरा लिखो। जीवन में कोई अर्थ नहीं है, अपने आप में जीवन में कोई अर्थ नहीं है, परंतु तुम इस भ्रांति में जीते हो कि जीवन में कोई अर्थ है, मिल क्यों नहीं रहा। जीवन में अर्थ होता नहीं मेरे मित्र, डालना होता है। जितना डालोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब उदाहरण के तौर पर बांसुरी रखी हो और तुम बैठे हो उसके सामने और कहते हो कि बांसुरी तो है, लेकिन इसमें सुर क्यों नहीं है। बांसुरी में सुर होते नहीं, जन्माने पड़ते हैं, जगाने होते हैं, डालने होते हैं, उमगने होते हैं। रखो होठों पर और बजाओ और अपूर्व संगीत पैदा होगा। जीवन में कोई रेडीमेड अर्थ नहीं है कि चले रेडीमेड की दुकान पर और तैयार कपड़े पहनकर जीन पैंट पहनकर लौट आए। जीवन तो सिर्फ एक खुला अवसर है, जो चाहो वही बन जाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध इसी में निर्वाण बना लेते हैं, हिटलर जैसे लोग इसी में महानर्क बना लेते हैं। इसी में कोई तुम्हारे पास बैठा स्वर्ग में जीता है और तुम नर्क में जीते हो। जीवन परम स्वतंत्रता है, जीवन सृजन है, क्रिएटिविटी है। तुम पूछते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है, क्योंकि तुमने अर्थ डाला नहीं होगा। बगीचा खाली क्यों मालूम होता है, तुम लोगों के घर में अगर बगीचा हो तो वो खाली क्यों मालूम होता है। तुमने बीज बोए ना होंगे, फूल क्यों नहीं आते। बीज भी बोए होंगे तो पानी ना सींचा होगा। रचनात्मक बनो तो अर्थ होगा। और जो लोग भी सृजनात्मक नहीं है उनका जीवन व्यर्थ ही रहेगा। मगर कसूरवार वे स्वयं हैं, कोई और कसूरवार नहीं है। फिर आगे तुमने पूछा कि मैं जब भी सत्संग सेंटर में जाता हूँ, सद्गुरु के पास जाता हूँ या आपके सत्संग सुनता हूँ तो थोड़ी अर्थ की झलक मिलती शुरू होती है। झलक ही मिलेगी। ये ऐसे ही है जैसे कि तुम एक रास्ते पर चल रहे थे, अंधेरे रास्ते में, फिर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में रोशनी है, टॉर्च है, और तुम उसके साथ हो लेते हो। जितनी देर तक रोशनी वाला आदमी तुम्हारे साथ होता है, रास्ते पर रोशनी होती है,
फिर आ गया चौराहा और उस आदमी ने कहा, नमस्कार भाई। अब मैं अपनी राह चला। फिर घनघोर अंधेरा है। अब तुम हैरान होते हो कि अभी तक थोड़ी झलक थी, अब घनघोर अंधेरा क्यों है। मेरे दिए की रोशनी में थोड़ी देर चल सकते हो, मगर वह तुम्हारे दिए की रोशनी नहीं है। तुम्हारे दिए की रोशनी होगी तो ही सदा रोशनी तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं तो झलकें ही मिलेंगी। बगीचे में गए तो खुशबू मालूम पड़ेगी, फिर घर गए तो वहाँ कहाँ खुशबू मालूम पड़ेगी। जब तक कि तुम्हारा घर भी बगीचा न बन जाए, तब तक सुगंध और खुशबू नहीं मालूम पड़ेगी। तुम सत्संग सुन लेते हो, सद्गुरु के पास जाते हो, तो सद्गुरु की मस्ती या सत्संग करने वाले की मस्ती तुम्हें आच्छादित करेगी। गीत तुम्हारे गान बनेंगे। जो प्राण होंगे सत्संग करने वाले के या सद्गुरु के, तुम्हारे साथ थोड़ा सा संबंध उनका जुड़ेगा। थोड़ा सत्संग होगा, थोड़ा रस बहेगा, थोड़ा तुम भी चखोगे, थोड़ी बूंदाबांदी होगी। मगर इससे केवल इतना ही समझना कि बूंदाबांदी हो सकती है, रोशनी हो सकती है, रस हो सकता है। अब मैं इसे कैसे पैदा करूं? अब मैं पैदा कर सकता हूं तो तुम भी पैदा कर सकते हो। मैं तुमसे ज़रा भी भिन्न नहीं हूं, तुम मुझसे ज़रा भी अलग नहीं हो। जो मेरे भीतर संभव है वह तुम्हारे भीतर भी संभव है। इसलिए मैं इन धारणाओं के बिल्कुल विपरीत हूँ। हिंदू भाई साहिब कहते हैं कि श्री राम अवतार हैं, ऊपर से आए। अवतार का मतलब ही होता है उतरे, अवतरित हुए। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर श्री राम अवतार हैं और उनमें अगर खुशबू है तो हमारे किस काम की। वे तो अवतार हैं, आकाश से आए हैं, ठीक है। हम तो आकाश से आए नहीं हैं, हम तो ज़मीन से ही उगे हैं। कृष्ण अवतार हैं? नहीं, अवतार की धारणा मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो जैनों के तीर्थंकरों की धारणाएं ज़्यादा पसंद है। तीर्थंकर पसंद है। अब तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है अवतार नहीं, हमारे बीच ही पैदा हुए, हम जैसे ही लोग, ठीक हम जैसे लोग, लेकिन फिर उनके जीवन में फूल खिले, उससे भरोसा बंधता है। अगर तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति के जीवन में फूल खिल सकते हैं, तुम्हारे ही जैसा रक्त मांस का बना हुआ व्यक्ति, तुम्हारी पृथ्वी का अंग, तो तुम्हारी भीतर भी फूल खिल सकते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो अपनी ही चेष्टा से तीर्थ बना, जो था ठीक तुम जैसा, लेकिन एक दिन कुछ उसके भीतर घटा कि वह रोशन हो उठा। महावीर, महात्मा बुद्ध, नेमी, ये तुम जैसे ही लोग हैं। संत कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, ये जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, सिख भाई साहिब में संत नामदेव जी, गुरु रविदास जी, ये हम जैसे ही लोग हैं, अवतार नहीं है। इनका अवतरण नहीं हुआ, ऊर्ध्व गमन हुआ है। ये आकाश की तरफ उठे, पैदा हुए इसी ज़मीन से। तुम भी ज़मीन से पैदा हुए हो, तुम भी आकाश की तरफ उठ सकते हो। तुम कहते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? क्योंकि तुमने व्यर्थता के बीज बोए होंगे। लोग बीज ही व्यर्थता के बो रहे हैं। कोई धन कमा रहा है, अब धन से कहीं जीवन सार्थक हुआ है? सुविधा पूर्ण हो जाएगा, सार्थक नहीं हो सकता। सुविधा सार्थकता नहीं है। तुम अपने एसी कमरे में बैठे रहो, व्यर्थ हो तो व्यर्थ ही हो। एसी कमरा सार्थकता नहीं दे सकता। कोई एसी एयर कंडीशनिंग करने वाली कंपनीज का दावा नहीं करती कि हाँ, हम तुम्हारा जीवन सार्थक बना देंगे, बढ़िया से तुम्हारे जीवन में आनंद ला देंगे। हाँ, गर्मी नहीं होगी कमरे में, शीतलता होगी, मगर तुम तो तुम ही हो।
अगर तुम्हारे भीतर गालियां ही घूमती हैं तो एयर कंडीशन्ड कमरा क्या करेगा। और सुविधा से घूमेगी ठंडक पाकर। धूप धाप में थोड़ी देर शायद भूल भी जाते होगे। तुम कितनी ही सुंदर व्यवस्था कर लो बाहर, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर गीत पैदा नहीं हो रहा है, बाहर की व्यवस्था क्या करेगी। और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, मैं बाहर की व्यवस्था के विपरीत नहीं हूं। बाहर तुम जो भी व्यवस्था करते हो ठीक है, लेकिन उतने पर रुक मत जाना। उतने से अर्थ पैदा नहीं होता। अर्थ के लिए कुछ और करना होगा। बाहर की व्यवस्था पैदा होती है विज्ञान से। अर्थ भीतर की घटना है, पैदा होता है धर्म से। व्यवस्था पैदा होती है विज्ञान से, अर्थ पैदा होता है ज्ञान से। किसके ज्ञान से? खुद के ज्ञान से कि हम हैं कौन। क्या हम ये शरीर हैं? क्या हम ये मन बुद्धि विचार हैं? क्या हम ये इंद्रियां हैं? क्या हम ये संसार हैं? ये जानकर जो सच्चा हमारा स्वरूप है, उसके ज्ञान होने से अर्थ पैदा होता है। सुविधा होती है बाहर के आयोजन से, शांति और आनंद पैदा होता है भीतर के आयोजन से। तुमने भीतर के लिए किया क्या है? धन कमाया, मकान बनाया, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब ठीक। और मैं इनमें से किसी का भी विरोधी नहीं हूँ। मगर भीतर के लिए तुमने क्या किया? भीतर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम लोगों के भीतर बजी शहनाई? भीतर प्यारे की तलाश हुई? भीतर मारे 7 फेरे? तुम देखते हो 7 फेरे मारने पड़ते हैं जब विवाह होता है। मैंने तो गुरुद्वारे में करवाया था। मेरे ख्याल से उनके हिसाब से जो पाठी साहिब थे, उन्होंने ही अपने हिसाब से कुछ करवाया था। मैं तो अपने भीतर ही था, बाहर का मुझे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं था। तो 7 फेरे मारने पड़ते हैं जब विवाह होता है। अक्सर ये भीतर के 7 फेरे के बाहर प्रतिबिंब मात्र हैं, क्योंकि भीतर 7 चक्र हैं मनुष्य के जीवन में। और प्रत्येक चक्र का फेरा लग जाए तो तुम सहस्त्रार तक पहुंच जाते हो। उसके बाद की यात्रा बड़ी ही सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। भीतर के 7 चक्र ही बाहर के 7 फेरे बन गए हैं। और 7 फेरे बांधने पड़ते हैं अग्नि के चारों तरफ। भीतर के 7 फेरे भी भीतर की अग्नि को जगाकर डालने पड़ते हैं। और भीतर की अग्नि जगती है प्रभु की प्यास से, प्रज्वलित प्यास से। जैसे कोई रेगिस्तान में भटका हो, मरुस्थल में, और प्यास लगे तो उसकी प्यास साधारण प्यास नहीं है। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास साधारण है कि उसके बिना एक क्षण जीना संभव नहीं है, तो तुम्हारे भीतर अग्नि पैदा होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। वही असली यज्ञ है। और उस यज्ञ के चारों तरफ जब तुम 7 फेरे पूरे कर लेते हो तो सहस्त्रार में अर्थ का कमल खिलता है। तुम पूछते हो जीवन में अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने पैदा नहीं किया है। और आपके सत्संग सुनता हूँ, सद्गुरु के पास जाता हूँ, तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती है। झलक ही मिलेगी मित्र, ये भी कुछ कम नहीं है। इसीलिए मिलती है तो भरोसा आता है कि अर्थ हो सकता है। फिर अर्थ पैदा करना पड़ेगा। झलक पर ही निर्भर मत रह जाना। वह तो तुम किसी बड़े बीणा वादक को सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। फिर घर जाकर तुम ये मत सोच लेना कि तुम बीणा वादक हो गए। फिर बीणा वादक सीखना होगा। उस मस्ती ने तुम्हें एक याद दिला दी। उस मस्ती ने तुमसे ये कहा कि वीणा से ऐसा चमत्कार हो सकता है। और वीणा तुम्हारे घर में भी रखी है और तुम्हारे पास भी अंगुलियां हैं वैसी ही जैसी वीणा वादक के पास है। लेकिन अंगुलियां और वीणा के तार में थोड़ा संबंध जोड़ने का अभ्यास करना होगा। वही अभ्यास साधना है। मैं कहता हूँ, अगर वो एक परमात्मा तुम्हारे भीतर है
तो तुम्हारा भीतर का मंदिर भरा हुआ है, और वही एक परमात्मा तुम्हारे भीतर न हो तो कुछ भी नहीं है। सूनी अंधेरी रात है, अर्थहीन, पुष्पहीन, ज्योतिहीन, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अस्तो माँ सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत से सत की ओर ले चल। मृत्योर माँ अमृत गम्य, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। प्रभु के बिना मृत्यु हो तुम, प्रभु के बिना असत्य हो तुम सब, प्रभु के बिना अंधकार हो तुम, उसके बिना तो तुम केवल एक मंदिर हो, वो भी कंपते हुए मंदिर हो, और वो भी बिना देवता का मंदिर। अर्थ क्या उसमें? संगीत कहाँ उसमें? समारोह कहाँ उसमें? तो मैं कहता हूँ पुकारो। मंदिर के देवता भी अपने जितने पास हो उससे भी ज़्यादा पास है, बस पुकारो। उसी पुकार का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना तुम्हें जीवन में अर्थ देगी, और झलक नहीं अनुभव देगी, और ऐसा अनुभव जो तुम्हारी संपदा बन जाए। सत्संग तो सिर्फ इसीलिए ताकि भरोसा आ जाए, सत्संग तो इसीलिए है ताकि तुम्हारे भीतर तलाश शुरू हो जाए। सत्संग अंत नहीं है। सत्य हुए बिना अंत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा कि आपके सत्संगों को सुनकर मेरे हृदय में प्रभु प्रेम की आग लग गई है। अब मैं जल रहा हूँ, इस आग को शांत करें। मेरे भाई, प्रभु प्रेम की आग शांत करने को नहीं लगाई जाती है। प्रभु प्रेम की आग तो ऐसी आग है जिसमें तुम जलकर राख हो जाओगे, तभी शांति उपलब्ध होगी। आग के बुझने से नहीं, तुम्हारे बुझने से शांति उपलब्ध होगी। आग लग गई तो सौभाग्यशाली हो, धन्य भागी हो। मैं कहता हूँ तुम नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। ये क्या पूछते हो कि अब इसे शांत करें? शांति करना था तो लगाई ही क्यों? ये आग बुझने वाली आग नहीं, बुझाई जाए ऐसी आग नहीं है। यह आग तो सौभाग्य है, सद्भाग्य है। इसमें तुम्हारा अहंकार जलेगा, तुम नहीं जलोगे। तुम में जो व्यर्थ कूड़ा करकट है वही जलेगा, तुम नहीं जलोगे। ये तो ऐसी आग है जिसमें हम सोने को डालते हैं, कूड़ा कचरा जल जाता है और सोना निखर कर बाहर आ जाता है, कुंदन हो जाता है। नहीं, इतनी जल्दी ना करो। दावाए आशिकी है तो हसरत करो निवाह। ये क्या कि इब्तदा ही में घबरा के रह गए, और जब प्रेम का दावा दिया है, दावाए आशिकी है तो हसरत करो निवाह, तो अब ज़रा निभाओ। ये क्या कि इब्तदा ही में घबरा के रह गए। ये कैसी बात, ये कैसा प्रश्न भैया? इतनी जल्दी घबरा जाओगे? अभी तो शुरू है, अभी तो बहुत धुआं उठ रहा है, तो लपटें पूरी पकड़ी कहाँ है? अभी तो वह घड़ी आएगी जब धुआं रह ही ना जाएगा, लपट ही लपट होगी, निर्धूम लपट होगी। और जानता हूँ पीड़ा भी होती है, क्योंकि जिसे हमने जाना था अब तक मैं हूँ, उसे बिखरते हुए देखकर पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिस अहंकार की हमने सदा पूजा की थी, सजाया संवारा था, आज उसको खंडहर होते देखकर दिल जार जार रोएगा। बीज भी रोता होगा जब टूटता है, मगर उस बेचारे बीज को क्या पता कि टूटकर ही वृक्ष का जन्म है। और बूंद भी रोती होगी जब सागर में टपकती होगी, मगर उस बूंद को क्या पता कि सागर में गिरकर ही सागर होने का उपाय है। तुम्हें भी पता नहीं है, मगर तुम बूंद से तो थोड़े ज़्यादा सचेतन हो, और तुम बीज से तो ज़्यादा होशियार हो। थोड़ी होशियारी बरतो, चुपचाप पी जाओ इस आग को। इसे कहते भी मत फिरना, क्योंकि कहीं इसे कहते फिरते में ही नया अहंकार ना पैदा हो जाए कि हम भक्त हो गए,
कि आग लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ा चढ़ाकर कहने लगो। आदमी बड़ा अजीब है, हर चीज को बढ़ा बढ़ा कर कहने लगता है। दर्द वह दर्द है लब पर जिसे ला भी ना सकूं, जख्म वह जख्म है दिल का कि दिखा भी सकूं। ना तो जुबान पर लाना और ना किसी को दिखाना, इसे तो भीतर संभालना। यह जो पूंजी है, यह जो हीरा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बाको बार बार क्यों खोलो। ये आग नहीं है, ये तो हीरे की दीपक है। इसे छिपा लो अपने प्राणों में, इसे किसी को बताना ही मत। ये जितनी गहरी अपने भीतर छिपा लोगे, उतनी ही जल्दी क्रांति घट जाएगी। पूछने का मन होगा, समझना चाहोगे कि यह क्या हो रहा है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो समझने से नष्ट हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका रहस्य होना ही उचित है। जैसे तुम अगर जाओ और तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया और तुम किसी वैज्ञानिक से पूछो कि प्रेम क्या है, बस मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि वह कहेगा प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर की केमिस्ट्री, शरीर में हार्मोन की कमी ज़्यादा होने से प्रेम होता है। कुछ खास मामला नहीं है, एक इंजेक्शन हार्मोन का लगा देंगे, प्रेम प्रेम सब खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ केवल शरीर का रसायन है। ये तो अच्छा हुआ मजनू को कोई वैज्ञानिक ना मिला, नहीं तो मजनू को मार देता एक इंजेक्शन हार्मोन का लगाकर। रास्ते पर आ जाते, भूल जाते लैला लूला। अगर दुनिया वंचित रह जाती एक अपूर्व प्रेम के नाते से, एक अपूर्व प्रेम की कथा से। मत पूछना, कुछ चीज़ें हैं जिनका होना रहस्य ही उचित है। उन्हीं रहस्यों पर ही तो जीवन का गौरव और गरिमा है। मत पूछना किसी वैज्ञानिक से कि ये जो खिला है कमल झील में, इसका सौंदर्य क्या है, क्योंकि वह कहेगा सौंदर्य वगैरह कुछ भी नहीं, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी धारणा है, तुम्हें बचपन से सिखा दिया है तो सौंदर्य है। सौंदर्य कहाँ है वहाँ? वह ले जाकर विज्ञान की शाला में काट पीट करके कमल को सब निकाल कर बता देगा, इतनी मिट्टी, इतना पानी, इतना खनिज, इतना इतना सब, मगर सौंदर्य कहीं भी ना मिलेगा। और एक बार अगर उसके चक्कर में आ गए तो फिर तुम्हें भी संदेह होने लगेगा कि सौंदर्य है भी, होता तो मिलना चाहिए था। यही तो अड़चन है विज्ञान की। तुम जिंदा आदमी को ले जाओ और कहो कि इसमें आत्मा कहाँ है, वह चीर फाड़ करके सब जांच पड़ताल करके बता देगा कि आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं, हड्डी मांस मज्जा का पुतला है। तुम कहोगे कि मेरे हृदय में प्रेम हो रहा है, वैज्ञानिक मुस्कुराता है, वह कहता है वहाँ कुछ भी नहीं, फुसफुसाहट है, पंपिंग का काम चल रहा है, धक 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 हो रही है, खून को शुद्ध करने का काम चल रहा है। कहाँ का प्रेम प्रेम लगा रखा है भैया, ये तो प्लास्टिक का हृदय भी कर देगा। अब तो प्लास्टिक के हृदय बनने भी लगे, प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया गया है उसे। बड़ी मुश्किल होगी जिस आदमी के पास प्लास्टिक का हृदय होगा, जब उसको प्रेम हो जाए तो कहाँ हाथ रखे, क्योंकि अगर प्लास्टिक के हृदय पर हाथ रखे तो लोग क्या कहेंगे, क्या धोखा दे रहे, प्लास्टिक का प्रेम। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आज नहीं तो कल शरीर की सारी व्यवस्था बदली जा सकती है। सारा शरीर वैज्ञानिक ढंग से प्लास्टिक और सिंथेटिक चीज़ों से बनाया जा सकता है और एक तरह से सुविधापूर्ण रहेगा। हाथ खराब हो गया, चले गए गैराज में, बदलवा आए, ज़रा स्क्रू खोलने और कसने की बातें हैं, ज़्यादा आसान भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। इस जीवन में कुछ है जो विज्ञान की पकड़ में आ ही नहीं सकता। तो हर चीज़ की व्याख्या की तलाश मत करना भैया। तू बड़ा आकिल है नासिह, तू ही समझा दे मुझे, कौन शह रह रह के दिल को खींचती है सुए दोस्त। उस प्यारी की तरफ कौन मुझे खींच रहा है। हे बुद्धिमान, हे पंडित, हे उपदेशक, तू तो बड़ा अक्लमंद है, तू बड़ा आकिल है नासिह, तू ही समझा दे मुझे, कौन शह रह रह के दिल को खींचती है सुए दोस्त। उस प्यारी की गली की तरफ कौन मुझे खींच रहा है।
मगर समझदारों से ये पूछना ही मत। न उन्हें प्यार का पता है, न प्यारे की गली का कोई पता है। ये तो पूछता हो तो दीवानों से पूछना, मगर दीवाने जवाब ना देंगे। दीवाने हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे, चलो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, सूए दोस्त तुम भी आ जाओ। कुछ बातें हैं जो समझदारी की नहीं, कुछ बातें हैं जो उनकी ही उपलब्ध होती हैं जो रहस्य में डुबकी मारने में समर्थ होते हैं। मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियाँ, ना तो खुम है पेशे नज़र कोई, ना सबू है पास ना जाम है। और ऐसी भी मस्तियाँ हैं जहाँ ना सुराही होती, शराब को पीने के प्याले होते, ना शराब होती फिर भी मस्ती ऐसी होती है कि क्या कोई शराब ऐसी मस्ती देगी। मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियाँ, शराब तो है ही नहीं और मस्तियाँ बरसी जा रही हैं। मैं निसार अपने ख्याल पर कि बगैर मैं के हैं मस्तियाँ, ना तो खुम है पेशे नज़र कोई, ना सबू है पास ना जाम है। धर्म उसी मस्ती का नाम है, न सबू है पास ना जाम है। धर्म उसी मस्ती का नाम है, बगैर मैं के है मस्तियाँ। तुम कहते आपने मेरे हृदय में प्रभु प्रेम की आग लगा दी, अब मैं जल रहा हूँ, इस आग को शांत करें। मैं तो इस आग को और जलाऊंगा भैया। ये आग बामुश्किल जलती है, और जल जाए सुलग जाए तो समझना जन्मों जन्मों के पुण्य का फल है। तुम्हारी कठिनाई भी मैं समझता हूँ, क्योंकि जब आग जलती है तो अड़चन होती है, बेचैनी होती है, तड़फन होती है। क्योंकि आग जब लगती है तो ऐसी ही हालत हो जाती है, न घर के न घाट के, संसार व्यर्थ मालूम होने लगता है और परमात्मा भी दूर और दूर आकाश में तारा पड़ता है। पहुंच भी पाएंगे या नहीं। जिसे पकड़ा था छोड़ने लगा, और जिसे पकड़ना है दूर मालूम होता है। इस बीच की घड़ी में ही अड़चन आती है, मगर उस अड़चन को सह जाने का नाम ही तपश्चर्या है। कांटों पर लेटने को मैं तपस्या नहीं कहता, न भूखे मरने को तपस्या कहता हूँ, न सिर के बल खड़े होने को तपस्या कहता हूँ। तपस्या कहता हूँ इस घड़ी को जब जो जाना माना था हाथ से खिसकने लगता, और जो अनजाना है, अपरिचित है, अभी उसका कुछ ठीक ठीक साफ साफ हाथ में छोर नहीं आता। वह जो बीच की घटना है, वह जो बीच का शून्य है, वही तपस्या है। फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता हूँ, रूह कालिब में नहीं जिस्म है तन्हा बाकी। और ऐसी घड़ी आ जाती है, उसको बिरह में फुरकते यार में मुर्दा सा पड़ा रहता हूँ, कि भक्त बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाता है। पुरानी जिंदगी की अभीप्सा गई, महत्वाकांक्षा गई, दौड़ धूप गई, आपाधापी गई। वह जो पागलपन था, धन पालूं, पद पालूं, प्रतिष्ठा पालूं, व्यर्थ हो गया और आत्मा का कुछ पता नहीं चलता। अभी उससे पहचान नहीं हुई, बस केवल शरीर रह जाता है, और वह भी धू धू कर जलता हुआ। पर घबराओ ना, उससे प्रेम महंगा सौदा है, सब गंवा कर ही उसे पाना होता है। और प्रेम तो दूर, उसने अगर दुश्मनी का भी नाता हो जाए तो भी सौभाग्यशाली हो। प्रेम के नाते का कहना ही क्या, यार से छिड़ जाए असद, ना सही वसल तो हसरत ही सही। हमसे ना कीजिएगा ताल्लुकत, ना सही इश्क अदावत ही सही। उस प्यारे से तो अगर दोस्ती छिड़ गई, कहना ही क्या। अगर दुश्मनी भी छिड़ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि दुश्मनी में भी तो उसी की याद आएगी। दोस्त शायद भूल भी जाए, दुश्मन तो भूल ही नहीं पाता। हमसे ना कीजिएगा ताल्लुकत, ना सही इश्क अदावत ही सही। कोई फिक्र नहीं, अगर हम पर इतनी नज़र नहीं कि प्रेम कर सको, हमें इतना पात्र नहीं पाते तो ठीक, मगर अदावत ही करो, दुश्मनी ही करो,
मगर याद तुम्हारी आती रहे। ना हो मिलन कोई फिक्र नहीं, कफ्स ही छिड़ जाए मिलने को, आग ही लग जाए पाने की, आग लग गई है तुम्हें, नाचो गाओ मस्ती मनाओ। मैं निसार अपने ख्याल पर की, वगैर मैं के हैं मस्तियाँ, ना तो खुम है पेशे नज़र कोई, ना सबू है पास ना जाम है। अब ये आग लगी है, अब इसको भड़काओ और भड़काओ। मैं इस पर पानी नहीं फेंकूंगा, पेट्रोल फेंकूंगा भैया। सबसे मुंह मोड़ के राजी हैं तेरी याद से हम, इसमें एक शान फराखत भी है राहत के सिवा। इसमें एक शान है, एक गरिमा है, राहत तो है ही, इसमें एक महिमा है। प्रभु के प्रेम से प्रज्वलित हो उठना इस जगत में सबसे बड़ी घटना है। कोहिनूर जैसा हीरा तुम्हारे हाथ लग गया और कहते हो भजन भारी है। हे प्रभु छुड़ाओ इस भजन से, कैसे मूड हो। शाम हो या कि सहर याद उन्हीं की रखनी, दिन हो या रात हमें फिक्र उन्हीं का करना। अब तो उन्हीं की याद, उन्हीं का जिक्र, सांस भी उन्हीं की, धड़कन भी उन्हीं की। जलो खूब जलो, जल जल कर राख हो जाओ और कुछ ना बचे। ऐसे जलो कि राख भी हवाएं उड़ाकर ले जाएं, राख भी ना बचे। और तभी मिलन है, तभी वह अद्भुत मिलन है। उसे निर्वाण कहो, उसी की चर्चा करते हैं दरिया जी कि दरिया का है शब्द निर्वाणा। निर्वाण शब्द का अर्थ समझते हो? उसका ठीक वही अर्थ होता है जो सूफियों में फनाह का है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जैसे फूंक मार दी और दिया बुझ गया, ऐसे बुझ जाओ, ऐसे फना हो जाओ, ऐसे मिट जाओ। इधर तुम मिटे उधर वह हुआ, इधर मनुष्य गया उधर परमात्मा उतरा। जीव भाव गया आत्मा भाव आया, जगह खाली करो, सिंहासन से हटो भैया। अल्लाह री महरूमी अल्लाह री नाकामी, जो शौक किया हमने सो खाम नजर आया। इस शुगल से आंखों को दम भर जो नहीं फुर्सत, रोने में वह क्या ऐसा आराम नजर आया। अगर बहुत ही अड़चन हो, ना गा सको ना नाच सको, तो कम से कम रो। और ध्यान रखना, रोने से आग बुझेगी नहीं, भड़केगी। इस शुगल से आंखों को दम भर जो नहीं फुर्सत, रोने में वह क्या ऐसा आराम नजर आया। लेकिन आराम नजर जरूर आएगा। भक्तों के लिए एक ही औषधि है, रोना। जब आग बहुत भड़के, कुछ करते ना बने, कुछ सूझे ना, तो खूब रो लो, दिल भर के रो लेना। हल्के हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे। और मुझे एक और बात याद आती है, बहुत से मुझे कमेंट सेक्शन में प्रश्न आते हैं कि जी मैं 1 घंटा सिमरन करता हूँ, मैं 2 घंटे करती हूँ और मैं सो जाता हूँ या मैं सो जाती हूँ, क्या ये ठीक है? तो मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो हर रोज़ निवेदन करता हूँ, कि सिमरन के शब्दों का जाप करने से मालिक नहीं मिलता। आज तक ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। कान खोलकर सभी एक बात मेरी सुन लो, जाप करने से कभी किसी को नहीं मिलता। बाणी में लिखा है ना जप ना तप ना पूजा ना पाठ ना दान ना पुण्य। तो भाई बाणी क्या गलत कहती है? नहीं, बाणी कभी गलत नहीं कहती। मिलेगा कैसे? धुन सुनकर मन समझाई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। शब्द धुन सुनने के लिए अवश्य बैठें। अगर आप लोग 1 घंटा सिमरन करते हो तो 15 से 20 मिनट शब्द धुन सुनने के लिए ज़रूर बैठें। 1 घंटा अगर जाप कर लिया, उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। आसन बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं बदलना है तो मत बदलें। अब कुछ लोगों की शिकायत है जी आसन बदलने से हमारा ख्याल फैलता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। आसन बदलने से तुम्हारी जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। कोई बदल सकता है तो ठीक, नहीं भजन के आसन में आ सकता है तो भी ठीक।
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 19-21 का फ़र्क होता है। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं, कुछ लोगों के थोड़ा शारीरिक कर्म ऐसे हैं कि शरीर को कोई बीमारी है, आधा अंग खराब है, कोई टांगें दुखती हैं, घुटने दुखते हैं, तो इसकी चिंता ना लिया करो, बस बैठ जाया करो। और बहुत से ऐसे साधक हैं जो ये कहते हैं कि जी बाबा जी महाराज ने तो 2.5 घंटे का उपदेश दिया है, हुक्म दिया कि 2.5 घंटे बैठो, इतने इतने साल हो गए। अजय कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ज़ीरो से शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। अब से फिर से शुरुआत करो। मैं तुम लोगों को कहता हूँ रात को सो जाओ, जल्दी सो जाओ, कोशिश करो कि जल्दी सो जाया जाए। श्वास क्रिया करो, लंबे लंबे सांस लो लेटे लेटे, लंबे लंबे सांस लेते लेते ही सो जाओ। बहुत ज़्यादा गहरी नींद आएगी। अगर नींद ना भी आए तो ऐसे ही लेटे रहो। नींद आ जाएगी, अलार्म मत भरना सुबह, बिना अलार्म के सुबह उठ जाना। जैसे ही नींद खुलेगी वैसे ही उठना, चाहे फिर 5 मिनट बैठो चाहे 10 मिनट बैठो, बैठना ज़रूर है। अगर 5 मिनट बैठना है तो 2.5 मिनट सिमरन कर लेना और 2.5 मिनट धुन सुनने के लिए बैठ जाना। 10 मिनट बैठना हो तो 5 मिनट के लिए सिमरन कर लेना और 5 मिनट के लिए धुन सुनने पर बैठ जाना। इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से धीरे 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 करके मन को आदत लगेगी, मन तुम्हारा स्थिर होने लगेगा, शरीर को भी आदत होने लगेगी। अब तुम लोग ज़रा सोचो, 10-10 मिनट भी बैठोगे, 24 घंटों में अगर तोड़ तोड़ कर भी बैठोगे, कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिर धीरे धीरे आनंद आना शुरू होता है और तुम लोगों की नींद की गहराई बढ़नी शुरू हो जाती है। नींद की गहराई बढ़ने के साथ उसकी लंबाई कम होने लगती है। कोई 10 घंटे सोता है तो 9 घंटे सोगा, 8 घंटे सोता है तो 6 घंटे सोगा। ऐसे ज़बरदस्ती खुद को नींद से जगाने की कोशिश मत किया करो, अपने आप से जगा करो और कोशिश किया करो रात को सोते वक्त अपने जो सिरहाने हैं, अपने दिमाग से मोबाइल को दूर रखा करो। वाईफाई वगैरह बंद करके सोया करो। रात को तो कम से कम वाईफाई बंद ही कर दिया करो, क्योंकि ये गहरी नींद में बाधा पहुंचाते हैं। या तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया करो, एयरप्लेन मोड लगा लिया करो, या थोड़ा कोई 2-3 फीट अपने सर से दूर रख लिया करो। मेरी ये बात फॉलो करके देख लेना, अमल करके देख लेना, गहरी नींद आएगी और आपकी नींद में भी सुधार होगा। कोशिश करना कि वाईफाई बंद ही कर देना और जिस कमरे में वाईफाई है उससे थोड़ा दूर रहो, या वाईफाई बंद करके ही सोया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह जब उठोगे, चाहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, धीरे धीरे करके तुम्हारा जो शरीर है वो अपने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू करेगा। जिस तरह से ये सृष्टि चलती है, अब तुम लोग ज़रा सोचो, ये पशु पक्षी, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की तो बात छोड़ो, तुम लोग सामने जब भी घरों में उठते हो तो पशु पक्षी चहचहाते हैं, तो अपने आप से नींद से जग जाते हैं। उनके पास कौन सी घड़ियाँ होती हैं, कोई घड़ियाँ नहीं होती उनके पास, वे बस ऐसे ही उड़ जाते हैं, सूरज उगने से पहले ही उड़ जाते हैं। परंतु आज का जो मनुष्य है, जो तकनीकी मनुष्य है, बहुत सारे काम धंधे हैं, 11 बजे आता है घर को, 12 बजे सोता है, तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मेरी अगर मानोगे तो अभी से भी तुम लोग शुरू कर सकते हो। अभी से शुरू करोगे तो 10-10, 20-20 मिनट जुड़ते जुड़ते 4-4, 5-5 घंटे बिना हिले डुले आनंद में कैसे बीत जाएंगे तुम लोगों को भी पता नहीं लगेगा। तो मेरी विनती है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पर अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगर एक बार समझ ना आए कोई सत्संग, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी मर्जी बार आप जी सुन सकते हैं, और पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुन लिया करो। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपका बहमों भरमों से आप दूर निकलने में कामयाब हो जाएं। भजन सिमरन में उतरा करें और श्वास क्रिया करके कुछ ना करने में ज़रूर उतरा करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना,
जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगें सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी।
प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।